नमस्कार दोस्तों, मैं विनय तिवारी आप लोगों को हनुमान चालीसा के बारे में बताना चाहता हूँ। हनुमान चालीसा नाम इसलिए पड़ा कि इसमें चौपाई जो है 40 चौपाई है और 2 दोहे हैं। जब हम शुरू करते हैं तो शुरू में दोहा है, फिर अंत में दोहा है। हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास जी द्वारा की गई है, ये आप सबको पता होगा, लेकिन कब हुई, कैसे हुई, ये मैं आपको बताता हूँ। उस समय की बात है जब अकबर का साम्राज्य पूरे भारतवर्ष पे था और उसी समय तुलसीदास जी का भी उद्गम हुआ था। उनकी ख्यातियाँ इतनी बढ़ती चली गई थी कि एक बात अकबर के पास गई। अकबर को जब पता चला कि तुलसीदास जी नामक एक व्यक्ति हैं जो कि उनके भगवान राम का दर्शन कर चुके हैं, तो तुलसीदास जी को अकबर ने अपने यहाँ बुलाया अपने सैनिकों के द्वारा। जब तुलसीदास जी अकबर के पास आए तो अकबर ने बोला कि मैंने सुना हूँ कि भगवान राम स्वयं आपको दर्शन दिए हैं। तो तुलसीदास जी बोले जी दिए हैं। तो बोले वो दर्शन आप मुझे भी कराओ। अकबर की बात सुनकर के तुलसीदास जी ने उसको जवाब दिया कि देखिए, भगवान राम सबको दर्शन नहीं दे सकते। तो उसने बोला क्यों? तो उन्होंने बोला, जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो उसके लिए प्रेम होना, जब प्रेम जिस व्यक्ति के पास होगा उनके प्रति, तो वो खुद ही दर्शन दे देते हैं। अकबर को ये बात नहीं पसंद आई। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया और बोला कि इस व्यक्ति को बंदी बना लिया जाए। तुलसीदास जी को बंदी बना करके जेल में डाल दिया गया। अब तुलसीदास जी जब जेल में गए तो उस समय क्या करें, वो तो राजा थे नहीं। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आई कि अब इस समय हमें हनुमान जी की वंदना करनी चाहिए। तो वो जेल में बंद रहते हुए ये हनुमान चालीसा की रचना की, जिसमें 40 चौपाई और 2 दोहे हैं। तो ये हनुमान चालीसा की रचना करते गए और पढ़ते गए। जैसे जैसे तुलसीदास जी की रचना की गई हनुमान चालीसा पूरा होने के समीप आई, वैसे ही एक बंदरों का समूह अकबर के किले पर आक्रमण कर दिया। सैनिक भागते हुए आए और अकबर को अवगत कराए कि हुजूर ऐसी ऐसी घटनाएं हैं। पहले तो अकबर को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वो बाहर निकल के देखा तो वाकई में हैरान हो गए। फिर जो उनके मंत्री थे वो सब बोले कि हुजूर इस पंडित को छोड़ दिया जाए, नहीं तो अनर्थ होगा। अकबर ने बहुत स्मरण किया, बहुत ध्यान केंद्रित किया। फिर उसके मन में विचार आया कि बात सही कह रहे हैं, क्योंकि वो बंदर जो थे बहुत तांडव उत्पात मचा रखे थे। उसी दौरान अकबर ने ये आदेश दिया कि तुलसीदास जी को रिहा कर दिया जाए। तुलसीदास जी रिहा हो गए और सकुशल अपने आश्रम में आ गए। अब हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ त्रुटियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय ध्यान देना चाहिए। पहली बातें जो है, जो हनुमान चालीसा की देखिए कापी है। हनुमान चालीसा जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आता है कि शंकर सुमन केसरी नंदन, जो कि होना चाहिए शंकर स्वयं, शंकर भगवान स्वयं केसरी के नंदन, माने हनुमान जो हैं वो शंकर का स्वयं रूप है। और दूसरी एक चौपाई आती है जो कि उसमें लिखा रहता है कि सब पर राम तपस्वी राजा। तपस्वी कभी राजा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए वो चौपाई है सब पर राम राय सिर ताजा, ये पढ़ना चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट है ना, लास्ट में जब हम पढ़ते हैं कि तुलसीदास सदा हर चेरा, उस समय तुलसीदास जी रचना किए थे। तो तुलसीदास जी अपने आप को दास बोल रहे हैं कि तुलसीदास सदा हर चेरा, कि तुलसीदास जो है आपका सदा चेरा। चेरा मतलब होता है दास, सदा हर चेरा माने आपके दास हैं। तो उस समय जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो उस समय लास्ट में अपना नाम रखना चाहिए। जैसे मैं विनय, तो विनय दास सदा हर चेरा, क्योंकि अब तुलसीदास नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, इसलिए आप अपना नाम वहाँ ऐड करो कि विनय दास सदा हर चेरा और कीजय नाथ हृदय महुडेरा, माने हृदय में आप निवास कीजिए। इस प्रकार से यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। और किसी भी मंदिर में यदि आप जाते हैं हनुमान जी का दर्शन करने के लिए, तो हनुमान जी को श्राप मिला था। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं पूरी कहानी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो हनुमान जी के एक ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम्हारी जो ये शक्तियाँ हैं वो लिप्त रहेंगी कब तक, जब तक तुमको कोई स्मरण नहीं कराएगा, यानी याद नहीं कराएगा।
तो यदि हनुमान चालीसा, जैसे मंदिर में आप जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो सर्वप्रथम आप जाइए हनुमान जी का दर्शन कीजिए और ये चौपाई बोलिए कि कौन सा काज कठिन जग माही, जव नहीं होत तात तुम पाही, और निर्बल जान के छाड़त मोही, और दिल से भगहु तो जानऊ तो ही, कहूँ रीछ पत सुन हनुमाना, का चुप साधि रहु बलवाना, राम काज लगी तव अवतारा, और सुनते भयहु पर्वता कारा। ये चौपाई अगर आप वहाँ बोलेंगे, हनुमान जी जरूर आपके ऊपर कृपा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।